देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं श्रुतिका। दोपहर नॉन स्टॉप में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ खबरों में हूं साक्षी मिश्रा। देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम मरीन ड्राइव मुंबई पर और यहीं से आपको दोपहर नॉन स्टॉप में तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरें बताने वाले हैं। और सबसे पहले खबर आपको जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से बताते हैं, जहां पर भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से एक तरफ जहां पर्यटकों के चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं तमाम जो वहां के निवासी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब बिल्कुल ड्राई स्पेल चल रहा था कश्मीर में और ऐसे में अभी गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, सभी जगहों पर बर्फ की चादर ढकी हुई है और खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। और इसी के कारण जो भारी तादाद में पर्यटक हैं वो पहाड़ी राज्यों का भी रुख कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए कितनी खूबसूरत सामने आई है, जहां पर लोग बड़ी तादाद में एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जितने पर्यटक पहले से पहुंच रहे थे, सभी का इंतजार था कि पहली बर्फबारी कैसे होगी। और इस वक्त जब चिल्लाई कला शुरू होते ही कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया है, ठंड बढ़ गई है और ऐसे में बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है, जहाँ वादियां बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं। सोनमर्ग की बात करें तो सोनमर्ग में जब भी बर्फबारी होती है तो बेहद ही खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। फिलहाल अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग और लेह की, जहां पर कैसे बड़ी तादाद में जो बर्फबारी है वो हुई है। सैलानी खुश हैं, हर तरफ पहाड़ पर बर्फ से ढके हुए पहाड़ नजर आ रहे हैं। चिल्लाई कला शुरू होते ही कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई जगहों पर बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान माइनस में पहुंच गया है। इसके चलते जम्मू कश्मीर में आसपास के इलाकों में ठिठुरन ज्यादा बढ़ गई है। घाटी में बारिश और बर्फबारी के डबल अटैक का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। तो आप देखिए श्रीनगर के साथ साथ में गुलमर्ग की भी बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। तो गुलमर्ग की वादियों में भी बर्फबारी के बाद से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, सैलानी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर देखी जा रही है। तो वहीं जितने भी स्नोफॉल के बाद में स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है उनकी भी शुरुआत अब हो चुकी है। तो स्कीइंग से लेकर अलग अलग जो स्नो एक्टिविटीज होती हैं उसका लुत्फ उठाते हुए पर्यटक फिलहाल नजर आ रहे हैं और खुशी का माहौल ठिठुरती ठंड के बीच में नजर आ रहा है। गुलमर्ग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग भी है और ऐसे में वहाँ जो पर्यटक पहुँचते हैं वो स्कीइंग का लुत्फ भी उठा रहे हैं। और देखिए अब लेह की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। लेह में भी भारी बर्फबारी हुई है और ऐसे में लेह वो इलाका है जहां जब भी बर्फबारी होती है तो बेहद ही खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं और वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो वहीं सैलानी लेह में भी भारी संख्या में गुलमर्ग और सोनमर्ग की तरह ही पहुंच रहे हैं। तो भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर लद्दाख हाईवे को अस्थायी रूप से फिलहाल बंद कर दिया गया है। आने वाले दिनों में पारा और भी ज्यादा लुढ़कने वाला है। तो देखिए 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, सोनमर्ग जम्मू कश्मीर और लेह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त बर्फबारी के बाद में बेहद ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। सैलानी भारी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वहीं स्नो एक्टिविटीज भी इन इलाकों में शुरू हो गई हैं। तो देखिए बर्फबारी की बेहद खूबसूरत शानदार तस्वीरें पहाड़ी राज्यों से आना अब शुरू हो गई हैं, खास करके जम्मू कश्मीर जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वो वाकई में अब बर्फबारी के बाद में बेहद खूबसूरती के साथ में स्वर्ग का एहसास कराता हुआ तमाम पर्यटकों को नजर आ रहा है, जो कि इन जगहों का रुख कर रहे हैं। तो वहीं आने वाले दिनों में पारा और ज्यादा लुढ़क सकता है, ये भी आकलन किया जा रहा है। वहीं चिल्लाई कला शुरू हो चुका है, इसका मतलब कश्मीर में मौसम बदल जाता है और इस दौरान भारी बर्फबारी होती है, तापमान माइनस में रहता है और ऐसे में ठिठुरन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलता है। यानी उत्तर भारत में भी जब चिल्लाई कला शुरू होता है कश्मीर में तो असर मैदानी इलाकों तक आता है। हालांकि जब देखिए पूरे साल अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो बड़ी तादाद में पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन खास करके जो चिल्लाई कले का समय होता है उस समय में सबसे ज्यादा पर्यटक इन राज्यों का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर की जब बात होती है तो अलग अलग इलाके भी इसमें आते हैं, जिसमें बांदीपुरा, गांदरबल शामिल है, जहां की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और वहां भी बर्फबारी के बाद में बेहद खूबसूरत नजारे देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए इसी वजह से जो ठिठुरन है वो मैदानी इलाकों में बढ़ गई है। आप बांदीपुरा की तस्वीरें फिलहाल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैसे वहां पर ठंडक बढ़ी है, पारा लुढ़क गया है। देखिए वैसे ही कश्मीर का मौसम पूरे साल ही बहुत खूबसूरत रहता है, ठंडा रहता है, लेकिन जब बात विंटर सीजन की आती है, सर्दियों की आती है, तो बर्फबारी यहाँ पर जब होती है तो ये मानिए कि स्वर्ग जमीन पर उतर आता है। और ऐसे में गांदरबल की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बेहद ही खूबसूरत नजारे देखने को मिल रहे हैं। तो चाहे श्रीनगर हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, लेह हो, बांदीपुरा हो या फिर गांदरबल हो, हर जगह पर नजारा कुछ एक सा नजर आ रहा है और सबके चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है। अब आप श्रीनगर की तस्वीरें भी देख लीजिए। तो श्रीनगर में भी डल लेक की तस्वीरें सामने आई हैं। डल लेक जम जाती है जब बर्फबारी होनी शुरू होती है, तो ऐसे में बेहद खूबसूरत नजर आती है। तो वहीं पहाड़ों से ढका हुआ श्रीनगर दिखाई देता है।
और ऐसे में और भी ज्यादा एक्साइटमेंट तमाम उन पर्यटकों की बढ़ जाती है जो कि इन राज्यों का रुख करते हैं। हालांकि देखिए, इस बर्फबारी की वजह से एक तरफ जहां लोगों के लिए ठिठुरन बढ़ गई है, वहीं पर्यटकों के लिए खुशी की बात है। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बहुत ज्यादा सर्दी और कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है। तो भाई कुपवाड़ा की से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये मानिए कि जम्मू कश्मीर से जहां जहां से तस्वीरें आ रही हैं, टाइम्स ऑफ भारत आपको वो सभी तस्वीरें दिखा रहा है कि कितना खूबसूरत नजारा इस वक्त जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। सैलानियों की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि एक ड्राई स्पेल चल रहा था, ये मानिए, और इंतजार सभी को था कि बर्फबारी होगी और उसके बाद में यहाँ लुत्फ उठाया जाएगा। तो आपने पहाड़ी इलाकों की तस्वीरें तो देख ली कि किस तरीके से लगातार बर्फबारी की वजह से वहां पर एक तरफ जहां स्थानीय लोगों की मुसीबतें बढ़ी है, पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान आई है, वहीं श्रुतिका अमृतसर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी अपने आप में बहुत खास है। ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो देखिए, अमृतसर में भी ठंड बढ़ गई है। गोल्डन टेम्पल की बात करें तो वहां भी सैलानी पहुंच रहे हैं, तापमान वहां का भी कम हो चुका है। इस बीच तस्वीरें आप देखिए कि कैसे मौसम खूबसूरत लग रहा है। लोग कड़ाके की सर्दी के बावजूद गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के लिए पहुंचे। देखो, इतनी ठंड के बावजूद भी आप देख रहे होंगे कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सुबह से ही मतलब बिल्कुल ठंड है, ठिठुरन भरी ठंड है और लोगों में आस्था देखो पूरी तरीके से, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक आस्था है हर एक बंदे में, चाहे जितने भी परेशानी हो, कुछ भी हो, चाहे सर्दी हो, जितने भी, चाहे गर्मी में भी ऐसे ही आते हैं। तो ये आस्था है हर बंदे की। जो वक्-वक् धर्मों के लोग हैं ना, सभी लोग अपनी इच्छाओं के तहत कुछ मांगने के लिए आते हैं और सभी की इच्छाओं वहाँ पे गुरु रामदास जी पूरी करते हैं। सभी लोग चल कर आते हैं। ठंड का कोई मतलब नहीं, ठंड से नहीं हमें लोग देखे, कोई ठंड नहीं लग रही वहाँ पे।